क्योंकि समय की कीमत आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, है ना। नाउ सर अपकमिंग रिवीजन में हम हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है ना। दिस इज फ्रॉम माई साइड, ये मेरी तरफ से होगा, दिस इज फ्रॉम माई साइड, ये मेरी तरफ से होने वाला है। व्हाट इज फ्रॉम योर साइड, बिकॉज रिवीजन इज ए हैवी टास्क। आपकी तरफ से क्या होगा कि आप नोट्स पढ़ के आइए प्लीज, लास्ट ईयर नोट्स प्लस वो जो आपने क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस को, नोट्स वाले क्वेश्चंस को रिविजिट, ठीक है, सुनते जाना। और साथ में आपको करने हैं सर PYQs कितने 30 प्लस, डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके 50 PYQ करने हैं आपको, ठीक है। इसको क्या करना है आपको 50 PYQ करने हैं। जैसे 30 प्लस तो मैंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि हर एक चैप्टर के आप 30 PYQs तो करेंगे, सिर्फ जेई मेंस के, अभी जेई एडवांस के नहीं छेड़ने आपको, ठीक है ना। अभी मेंस पे एकदम जोरदार तरीके से 30 प्लस या 50 प्लस भी हो सकता है। अब ये 30 प्लस आप ऐसे बांट लीजिए, दैट इज 3 सिटिंग्स ऑफ 10 क्वेश्चंस, क्योंकि आपको और भी चीजों की रिवीजन करनी है। 3 सिटिंग्स ऑफ 10 क्वेश्चंस, ठीक है। अब वो 3 सिटिंग 10-10 सवालों की आप आधे घंटे की मान सकते हो। 3 सिटिंग कितनी, आधे घंटे की, दैट इज 25 to 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स की एक सीटिंग होगी और आपको ऐसे 10 सवाल उसमें निपटाने हैं, समझ गए, है ना। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे। तो 3 सीटिंग होगी, 10 क्वेश्चंस आपको निपटाने हैं। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा भी होता है सर हम एक सीटिंग में 5 ही सवाल कर पाए, और कई बार ऐसा भी होता है हम 15 कर दें, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि ये वाली दोनों वैरायटी में से कोई सा भी पार्ट हो सकता है। विच ईयर, तुम्हें अब तक ईयर ही नहीं पता, बहुत बढ़िया, ठीक है, तुम्हें अब तक ईयर ही नहीं पता। मूव इन दिस ऑर्डर, 2024 से 2023 से 2022, ठीक है। आपने देखी होंगे कि हमने जब क्लास पढ़ी थी, जब हम लोग ड्यूरिंग द क्लास थे, तो हमने 2022 के भी सवाल निपटा दिए थे। मैक्सिमम पोर्शन मैंने 2022 का ही रखा, बिकॉज वो आपसे खुद नहीं सॉल्व होने वाले थे। क्या मेरी बात समझ गई, क्या मेरी बात समझ गई, है ना। तो शीट तो अपलोड हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए, बट PYQs आपके पास नेट पे भी अवेलेबल है भाई। चैप्टर का नाम डालो, ईयर डालो, सट से उस चैप्टर के सारे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा बड़ा टास्क नहीं है जो आपको मिलेगा नहीं। बट इफ सम ऑफ यू वांट्स टू परचेज ए बुक, तो आप किताब भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेट से जाना चाहते हैं तो नेट से चले जाइए, शीट मैं अपलोड करवा दूंगा तो शीट से भी जा सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस पे स्टिक रहिएगा प्लीज, रंग बिरंगी कोई भी चीज नहीं करनी है, समझ में आया। कोई भी मिसलेनियस चीज या रंग बिरंगी कोई भी चीज, इससे दूर रहें, रंग बिरंगी स्ट्रेटेजी से दूर रहें, रंग बिरंगी चीजों से दूर रहें, रंग बिरंगे मेथड से दूर रहें, रंग बिरंगे लुभावनी स्ट्रेटेजीज से दूर रहें प्लीज, समझ में आया, है ना। क्योंकि अगर कुछ ऐसी होती तो उसको अब तक प्रोसीजर बनाकर आपको दे दिया होता। दिस इज नॉट एनीथिंग लाइक दिस, द ओनली थिंग एग्जिस्ट इज योर प्योर हार्डवर्क एंड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स IIT JEE, ठीक है ना। अब आते हैं यहां पर मुझे सुनने वाले 2 वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 2 वैरायटी ऑफ स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। दैट इज फर्स्ट टाइमर्स, सर हम ये चैप्टर ही पहली बार पढ़ रहे हैं, जीरो नॉलेज एट ऑल, कुछ नहीं पता सर हमें इस चैप्टर का कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, एपी कौन होती है, जीपी कौन होती है, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। वी आर टोटली ब्लैंक, हमने कक्षा 11वीं में सर पढ़ा ही नहीं। ऐसा फ्रैक्शन बहुत कम है, बट ऐसा जो भी फ्रैक्शन है जो बिल्कुल पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। या फिर दूसरा, सर हम अर्जुना में इन्वॉल्व थे या इनरोल्ड थे अर्जुना में, और हमने पढ़ा तो है लेकिन सर कॉन्फिडेंस 0 है। कोई बात नहीं, आपने पढ़ा है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो सर हमारी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है,
या फिर सर हम भूल चुके हैं, भूल चुके हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है तो आप इस कैटेगरी में नहीं लाया करते प्लीज, ठीक है। आपको क्या करना है, यही टास्क जो मैंने बताया, दैट इज नोट्स। लास्ट ईयर के जो क्लास में नोट्स करवाए थे, है ना, लास्ट ईयर के जो नोट्स करवाए थे उन नोट्स को रिवाइज कीजिए, पढ़ाइए, पढ़िए, ठीक है। इसलिए अब तुम्हें समझ में आएगा कि नोट्स बनाना कितना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। तो पढ़ा तो है लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, भूल चुके हैं, तो आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है। ये जो फर्स्ट टाइमर्स हैं जो, तो ये मंजिल सीरीज को फॉलो कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, ये मंजिल सीरीज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो क्लास 11th के भी बहुत सारे चैप्टर्स यूट्यूब पे फ्रीली अपलोडेड है, आपको देखने पड़ेंगे। और मेरे पास कोई इलाज है नहीं इसका, होता तो जरूर बता देता, ठीक है ना, ठीक है भाई। और आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ के आना है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बोला था कि सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करके आइएगा प्लीज, ठीक है। तो आज हम उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए धमाधम सवालों पे उतर जाएंगे, है ना, धमाधम हम जो है वो सवालों पे उतर जाएंगे। और आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि टाइम कम है और हमें कक्षा 11वीं पूरी रिवाइज करनी है। तो सर ठीक है, ये काम मिल बांट के करना पड़ेगा, सारा आप नहीं करवा सकते, सारा हम नहीं कर सकते। आप हमें बताते रहना कि क्या क्या करना है और हम उधर से निपटाते रहेंगे। दिस इज द वे, समझ में आएगा नहीं समझ में, दिस इज द वे, ठीक है भाई, क्या मेरी बात समझ गए, हाँ है ना। चलो भाई, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और आप चाहे इस वैरायटी के हो चाहे इस वैरायटी के हो, आपका फाइनल चेक पॉइंट क्या है सर, फाइनल चेक पॉइंट है कि हम कब मानेंगे, फाइनल चेक पॉइंट है सर हमारा कि हम कब मानेंगे कि हमारी रिवीजन बहुत अच्छे से हो गई है, या फिर हम उस चैप्टर के आगे टिक कब लगा देंगे, दैट इज जब आपके 30+ या फिर 50+ PYQs डन हो जाए, ठीक है। 30+ या 50+ PYQs जब आपके डन हो जाए, तब आप उस चैप्टर को छोड़कर अगले पे मूव कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ गए। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो जानता हूं सीक्वेंस एंड सीरीज मुझे आती है, बट मैंने PYQ नहीं सॉल्व किया, मैं वहां देख लूंगा, तो अगर आप वो स्ट्रेटेजी से जा रहे हैं, उस माइंडसेट से जा रहे हैं, तो प्लीज आप फिर बहुत बुरे जो है मुंह की खानी पड़ोगे, समझ गए नहीं समझे।